मित्रों नमस्कार, मैं हूं बाबू राकेश सिंह, अध्यापक हिंदी, महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज। आज हम आप सबको बताएंगे मूल नियम 66 में लिखित अवकाश नियमावली। मित्रों, जब हम अवकाश लेते हैं तो हमें तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं, क्योंकि हम सबको अवकाश के बारे में जानकारी रहती नहीं है। ऐसे में हम आप सबको सभी अवकाश के बारे में भली भांति आज परिचित कराएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें। अवकाश कई प्रकार के हैं, जिसमें से आकस्मिक अवकाश है, फिर चिकित्सकीय अवकाश है, मातृत्व अवकाश है, गर्भपात अवकाश है, बाल्य देखभाल अवकाश है, उपार्जित अवकाश है, अध्ययन अवकाश है, अर्धवेतन अवकाश है, अवैतनिक अवकाश है, अन्य अवकाश हैं, है ना। इसी प्रकार से जो है कई अवकाश हैं, इसमें से जो है तो चलिए देखते हैं आज आप सबके समक्ष जो है चलिए मित्रों देखते हैं मातृत्व अवकाश। ये जो मातृत्व अवकाश है, इसके बारे में समझते हैं। ये वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 के अधीन मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने महिला अध्यापिकाओं के लिए जो संतान की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव के तहत छुट्टी लेना चाहती हैं, उनके तहत 730 दिन की छुट्टी लेने का प्रावधान है। प्रावधान तो है, लेकिन इसकी नियम शर्तों ने उनकी जो है मुसीबत बढ़ा दी है, उनको जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है। इस प्रक्रिया में विभागीय अफसरों ने कुछ ऐसे पेंच फंसा दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अवकाश की मांग ही नहीं करेंगी। प्राचार्य के स्तर पर यदि महिला शिक्षक का चाइल्ड केयर लीव आवेदन मंजूर हो जाता है तो संबंधित महिला शिक्षक के अवकाश पर जाते ही स्कूल में उनका पद खाली माना जाएगा। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए उस पद पर दूसरे अध्यापक या अतिथि शिक्षक की नियुक्ति कर दी जाएगी। संबंधित महिला अध्यापक के अवकाश से वापस लौटने पर उनकी पदस्थापना खाली पद वाले किसी दूसरे स्कूल में कर दी जाएगी। महिला अध्यापकों को एक कैलेंडर वर्ष यानी 1 साल में 3 बार ही अवकाश लेने की पात्रता होगी। यदि चाइल्ड केयर लीव के तहत आवेदन दिया और 1 दिन का अवकाश लिया हो तो उसे भी उसी में गिना जाएगा। फिर इसके बाद अध्यापकों को सिर्फ 2 बार आवेदन करने की पात्रता होगी। छुट्टी के लिए महिला अध्यापकों को 90 दिन यानी कि 30 माह पहले आवेदन करना होगा, तभी ये आवेदन स्वीकृत होगा। 2 से अधिक बच्चों पर अवकाश नहीं मिलेगा। यदि 2 से अधिक बच्चे हैं तो महिला अध्यापिकाओं को अवकाश नहीं मिलेगा। योजना अनुसार 2 बच्चों पर ही अवकाश देय है। महिला अध्यापक संतान की 18 वर्ष की उम्र तक अवकाश ले सकेंगी। चाइल्ड केयर लीव अवकाश आवेदन प्राचार्य नामंजूर कर दें तो शिक्षिका को यह छुट्टियां नहीं मिलेंगी। यदि स्कूल की 2 महिला टीचर छुट्टी लेना चाहती हैं तो वह प्राचार्य के विवेकाधीन है
कि वह किसे वरीयता देता है, अर्थात वह किसे छुट्टी देता है। इसलिए छुट्टी के लिए बहुत हद तक प्राचार्य पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि बेसिक शिक्षा में यानी कि प्राइमरी स्कूल में यह अधिकार बीएसआई साहब को है कि वो कब स्वीकार करते हैं। फिर है मित्रों आगे, इसके आगे है अर्जित अवकाश। अर्जित अवकाश नियम 81 ख सहायक नियम 157 का अवकाश अवधि व अर्जित अवकाश की प्रक्रिया सरकारी सेवक के अर्जित अवकाश लेखों में 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन अग्रिम रूप में जमा किया जाएगा। वेकेशनल विभागों के कर्मचारियों जैसे शिक्षकों द्वारा दीर्घावकाश माने होता है मित्रों ग्रीष्मावकाश का उपभोग करने पर उन्हें उस वर्ष में अनुमन्य 31 अर्जित अवकाशों में से 30 दिन कम कर दिए जाएंगे, अर्थात एक ही अर्जित अवकाश देय होगा, एक साल में एक। किसी एक समय जमा अवकाश का अवशेष शासनादेश संख्या 4392/10/94/306/86 दिनांक 1 जुलाई 1999 के अनुसार सरकारी सेवकों के अवकाश खाते में अर्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा 3 दिन कर दी गई है। नियुक्ति होने पर प्रथम छमाही में सेवा के प्रत्येक कैलेंडर मास के लिए 2.5 दिन प्रति मास की दर से अवकाश पूर्ण दिन के 2.5 दिन के आधार पर जमा किया जाता है। इसी प्रकार मृत्यु सहित किसी भी कारण से सेवा से मुक्त होने वाले छमाही में सेवा में रहने के दिनांक तक की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर मास के लिए 2.5 दिन प्रतिमास की दर से पूरे दिन के आधार पर अवकाश देय है। अर्जित अवकाश को एक बार में स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा जो है मूल नियम 81 ख 1/8 में दी गई है। यदि संपूर्ण अवकाश भारत में व्यतीत किया जा रहा है तो उसके लिए 120 दिन और अगर विदेशों में किया जा रहा है तो अधिकतम 180 दिन का देय है। अवकाश वेतन अवकाश काल में सरकारी सेवक को अवकाश पर प्रस्थान के ठीक पहले प्राप्त होने वाले वेतन के बराबर ही दिया जाता है। यदि प्रत्यावर्तित होने पर थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है। प्रत्यावर्तित का मतलब है मित्रों मतलब डिमोशन होने पर यदि सरकारी सेवक उच्चतर वेतनमान वाले किसी पद से निम्न वेतनमान वाले किसी पद पर प्रत्यावर्तित किया जाए और वह प्रत्यावर्तन के दिनांक से छुट्टी पर चला जाए तो ऐसे में वेतन के बराबर अवकाश वेतन का हकदार होगा जो नियमों के अधीन उसे यदि वह छुट्टी पर न गया होता तो वह अनुमन्य होता। फिर है अगला मित्रों चिकित्सकीय अवकाश यानी कि चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश। स्थायी सेवकों के लिए संपूर्ण सेवा काल में 12 माह तक का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश नियमों द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सकों द्वारा प्रदान किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र पर स्वीकार किया जाता है। ये 12 माह का अवकाश समाप्त होने के बाद अपवादिक मामलों में चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर संपूर्ण सेवा काल में कुल मिलाकर 6 माह का चिकित्सा प्रमाण पत्र और स्वीकार किया जा सकता है। यानी कि ये 12 माह से अधिक यानी कि 6 माह और दिया जा सकता है, यानी कि 18 माह दिया जा सकता है। लेकिन किन मामलों में, जैसे अगर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है या लीवर ग्रस्त है या फिर कोरोना से ग्रसित है। मूल नियम 81 ख 2 के तहत अस्थायी जो सेवक हैं उनको भी 3 वर्ष से अधिक सेवा में अगर वो से लगे हैं तो उनको भी 12 माह का जो है वो क्या कहते हैं ये चिकित्सकीय अवकाश दिया जाता है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं मातृत्व अवकाश पर प्रसूति अवकाश पर। सहायक नियम 91 की टिप्पणी अगर हम देखें तो मातृत्व यानी कि प्रसूति अवकाश स्थायी व अस्थायी महिलाओं को प्रदान किया जाता है। ये 2 अर्थों में होता है, एक तो प्रसूति के संदर्भ में, एक तो जो है गर्भपात के संबंध में। 180 दिनों तक का जो है यह अवकाश देय है महिला अध्यापिकाओं को। यदि 2 बच्चे हैं तभी ये अवकाश देय है। 2 में से एक विकलांग है या असाध्य है
तो महिला को एक अतिरिक्त अवकाश का लाभ मिलेगा। समझ रहे मित्रों, यानी कि अगर जो है 2 बच्चे हैं, 2 में से जो है 2 बच्चे हैं, 2 बार अगर उसने अवकाश ले लिया है, 2 में से एक विकलांग है, तो एक अतिरिक्त जो है अवकाश, प्रसूति अवकाश दिया जाता है 180 दिवस का। 3 बार से ज़्यादा स्वीकृत नहीं होगी संपूर्ण सेवा काल में, यानी कि संपूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष से ज़्यादा आप इसको नहीं ले सकते। यह अंतिम बार प्रसूति अवकाश समाप्ति के 2 वर्ष बाद ही दोबारा मिल सकता है। समझ रहे हैं, यानी कि अगर आपने एक बार छुट्टी लिया है तो छुट्टी समाप्ति के 2 वर्ष बाद ही आप अगली छुट्टी ले सकते हैं। अच्छा, ये गर्भपात संदर्भ में भी जो है छुट्टी मिलती है। इसके अंतर्गत जो है गर्भस्राव भी सम्मिलित होता है। प्रत्येक अवसर पर 6 सप्ताह का अवकाश स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थना पत्र के संग चिकित्सक का जो है प्रमाण पत्र भी लगाना होता है, संलग्न करना होता है। अवकाश पर जाने से ठीक पहले जो वेतन प्राप्त होता है वही इसमें भी प्राप्त होगा, सहायक नियम 154 के अनुसार। आगे है मित्रों अध्ययन अवकाश। सहायक नियम 153(3) के तहत जन स्वास्थ्य तथा चिकित्सा अन्वेषण विभागों, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक विभाग तथा वन विभागों में कार्यरत स्थायी सरकारी सेवकों को जनहित में किसी वैज्ञानिक, प्राविधिक अथवा इसी प्रकार की समस्याओं के अध्ययन या विशेष पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन अध्ययन अवकाश देय है। यह 5 वर्षों की सेवा पर ही दिया जाता है। यदि कर्मचारी रिटायरमेंट होने के 3 वर्षों के पहले तक अगर कोई आवेदन नहीं करता है, यानी कि अगर कोई 57 साल का है या 59 साल का है, यानी कि वो 58, अगर कोई 59 साल का है और 59 साल के बाद जो है, यानी कि रिटायरमेंट में केवल 3 वर्ष बचे हों, 59 साल होने के बावजूद वो अगर अध्ययन अवकाश मांग रहा हो, तब ऐसे में उसको अवकाश देय नहीं है। यानी कि रिटायरमेंट से 3 वर्ष पहले और सेवा काल से 3 वर्ष पूर्व नहीं मिलेगा, यानी कि 5 वर्ष की सेवा के बाद ही और रिटायरमेंट के 3 वर्ष पहले ही ये अवकाश देय है। संपूर्ण सेवा में कुल मिलाकर के 2 वर्षों का अधिकतम अवकाश दिया जाता है। एक बार में अधिकतम 12 महीने, एक बार में जो है 12 महीने जो है देय है। ये अधिकारी पर जो है विवेकाधीन है कि वो 12 महीने का भी दे सकता है और 2 साल का, वो 24 महीने का भी दे सकता है, यानी कि 2 साल का एक साथ भी दे सकता है और एक साथ में 2 बार करके दे सकता है, जैसे 12 महीने करके 2 साल में कर सकता है। ये अधिकारी पर डिपेंड करता है। आगे है मित्र, अच्छा हाँ, इसमें मित्रों जो है एक चीज़ और है कि अगर कोई कर्मचारी लगातार 28 महीने से ज़्यादा अनुपस्थित है तो उसे ये अवकाश देय नहीं है। इसमें अर्ध वेतन देय होता है, यानी कि आधा वेतन मिलता है। आप पढ़ेंगे तो भी आधा वेतन मिलेगा। मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट आर्डर उत्तर प्रदेश के अध्याय 1 के अधीन आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश तथा प्रतिकर अवकाश के बारे में विस्तृत टिप्पणी दी गई है। तो मित्रों चलिए आज हम बात करते हैं आकस्मिक अवकाश की, अब फिर विशेष तथा प्रतिकर अवकाश की। बाकी किसी दिन वीडियो बनाएंगे तो उस पर जो है प्रधानाचार्य की छुट्टियों पर बनाएंगे। भाग 2 से 4 के सहायक नियम 206 के अनुसार आकस्मिक अवकाश को अवकाश की मान्यता नहीं है और न यह किसी नियम के अधीन है। आकस्मिक अवकाश पर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जा सकता है और उसका वेतन नहीं काटा जा सकता है और वेतन इसको जो है देय है। मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट आर्डर उत्तर प्रदेश के अध्याय 1 के अनुसार 142 में आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश और प्रतिकर अवकाश के बारे में विस्तृत टिप्पणी की गई है। 1081 बिंदु प्रस्तर खंड 1081 अवकाश के जो है ये जो है आकस्मिक अवकाश के दौरान कार्य का उत्तरदायित्व कैसे किया जाएगा
इसके बारे में समझें। अवकाश का मूल नियम के अंतर्गत इस अवकाश को मूल नियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है। अतः अवकाश की अवधि में सरकारी कर्मचारी सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर माना जाता है। आकस्मिक अवकाश के दौरान किसी प्रतिस्थानी की तैनाती नहीं की जाती है। यदि कार्यालय में किसी प्रकार का व्यवधान होता है तो आकस्मिक अवकाश देने वाला अधिकारी और लेने वाला कर्मचारी उत्तरदायी होगा। आगे अगला प्रश्न उत्तरखंड 1082। आकस्मिक अवकाश की जो सीमा है वो 1 साल में 14 दिन है, यानी कि 1 साल में 14 दिन। एक समय में 10 दिन से अधिक का अवकाश विशेष परिस्थितियों में ही देय है, यानी कि एक साथ 10 से ज़्यादा आप अवकाश नहीं ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं तो विशेष परिस्थितियों में, जैसे बीमारी में, या फिर बीमारी तो मेडिकल लगेगा। फिर आगे आकस्मिक अवकाश के साथ रविवार एवं अन्य छुट्टियों को जो है यानी कि ऐसे समझें कि रविवार और छुट्टियों एवं अन्य दिवसों में यदि अवकाश है तो आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते हैं। यानी कि अगर रविवार और छुट्टियां हैं या अन्य अवकाश हैं तो ये आकस्मिक अवकाश के बीच में अगर पड़ते हैं तो उन्हें आकस्मिक अवकाश में नहीं जोड़ा जाएगा। फिर है विशेष आकस्मिक अवकाश। 142 अध्याय के तहत विशेष परिस्थितियों में विशेष आकस्मिक अवकाश भी देय है। यह तभी देय है जब इस अवकाश को देने के लिए पर्याप्त मतलब कारण हो, है ना। ठीक है मित्रों, आगे है प्रतिकर अवकाश। प्रतिकर अवकाश किसी कार्यालय में किसी संस्थाध्यक्ष या अधिकारी के द्वारा अगर किसी अन्य कार्य दिवस में जिस दिन कार्य न होता हो, जैसे रविवार के दिन यदि कार्यालय में बुलाया जाता है तो उसके, या फिर किसी दिन छुट्टी है, स्कूल बंद है, तो फिर उस दिन अगर कार्यालय के संस्थाध्यक्ष या अन्य उच्च अधिकारी के द्वारा अगर बुलाया जाता है तो उसके स्थान पर प्रतिकर अवकाश देय है। सरकारी कर्मचारी प्रतिकर अवकाश की मांग कर सकता है। यदि कर्मचारी आधा दिन तक अर्थात लंच के समय तक छुट्टियों में कार्य करता है तो ऐसे ही दिन, मान लीजिए 2 दिन अगर वो काम करता है तो दोनों दिनों को मिलाकर एक प्रतिकर अवकाश देय है। अच्छा, आगे क्या है। यदि किसी कर्मचारी के द्वारा अपने मन से अतिरिक्त दिनों में कार्य किया गया है और वह कर्मचारी जो है अपने अधिकारी से, यानी कि प्रिंसिपल से या प्रबंधक से या फिर डीआईएस महोदय से प्रतिकर अवकाश मांगता है तो ऐसे में वह देय नहीं है। यह उच्च अधिकारियों के बुलाने से ही जो है देय है। जिस दिन कार्य, अगला बिंदु है, जिस दिन कार्य किए हैं उस दिन से 30 दिवस के भीतर ही प्रतिकर अवकाश दिए है। यानी कि अगर आप 1 जुलाई को प्रतिकर अवकाश, मतलब 1 जुलाई को आपने अतिरिक्त कार्य किया है तो 30 या 31 जुलाई के बीच में हर हाल में आपको प्रतिकर दिवस मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रतिकर ये नहीं लगवाए हैं तो फिर इस प्रतिकर का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप जुलाई में कार्य किए हैं तो अगस्त में प्रतिकर नहीं ले सकते हैं। आपको रजिस्टर में तब तुरंत ही चढ़वाना होगा। अगर हाँ, कुछ मामलों में बहुत शिथिलता बरती गई है। अगर मान लीजिए एक स्कूल में लगभग अगर मान लीजिए 27 स्टाफ हैं, अगर 27 में से लगभग 25 या 27 हों सभी जनों को बुला लिया गया है तो ऐसे में रजिस्टर ख़राब होगा। तो क्योंकि भाई सभी को जो है और प्रतिकर अवकाश अगर दे दिया जाएगा तो फिर जो है स्कूल नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में शिथिलता बरती गई है कि संस्थाध्यक्ष या उच्चाधिकारी 3 महीने के अंदर तक एक को अलग अलग करके अन्य दिवसों में, अलग अलग दिवसों में जो है 3 महीने के अंदर तक प्रतिकर अवकाश रजिस्टर में चढ़ाएं। समझ गए मित्रों। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में 20 अध्यापक हैं, 20 को बुला लिया तो 20 अगले दिन मान लीजिए 20 प्रतिकर अवकाश ले लिए तो स्कूल बंद हो जाएगा। स्कूल में फिर पढ़ाएगा कौन। तो फिर ऐसे में व्यवस्था की गई है कि 3 महीने के अंदर उनको जिसको जब चाहें, जिस डेट में चाहें प्रतिकर चढ़ाते जाएं एक एक कर्मचारी का, ताकि 3 महीने के अंदर सबका प्रतिकर चढ़ जाए। किसी भी दशा में
एक कर्मचारी को 2 से ज़्यादा प्रतिकर अवकाश 1 महीने में नहीं दिया जाता है, नहीं दे है। अगला बिंदु क्या है? प्रतिकर अवकाश वही स्वीकृत करेगा जो आपका आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करता है। यानी कि अगर आप विद्यालय में हैं तो विद्यालय के प्रधानाचार्य को आप जो है प्रतिकर अवकाश के लिए आवेदन पत्र दे सकते हैं। प्रतिकर अवकाश मिलता किसको है? प्रतिकर अवकाश अराजपत्रित कर्मचारी को ही मिलेगा। यानी कि अराजपत्रित अधिकारी का मतलब है तृतीय श्रेणी के जितने भी कर्मचारी हैं, जैसे हम सभी अध्यापक समूह ग में आते हैं यानी कि सी में, तो हम लोग भी प्रतिकर अवकाश ले सकते हैं। समूह सी में और बड़े वो क्या कहते हैं बाबू भी आते हैं, वो मतलब तो प्रतिकर अवकाश उन्हीं को मिलेगा, है ना। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। बाकी फिर और वीडियो बनाऊंगा, आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।